जाना। और अभी हम ज्ञान योग के बारे में जानेंगे। और कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों जो है योग का भाग, वो आत्मा के विकास में प्रमुख मार्ग एक दूसरे से पूरक है। और ज्ञान के बिना भक्ति अंधश्रद्धा को बढ़ाएगी, उसी प्रकार भक्ति और कर्म के बिना ज्ञान अहंकार की तरफ लेके जाएगा और अहंकार को जन्म देगा। इसलिए इन तीनों में समन्वय होना बहुत जरूरी है। कई ज्ञान योग के अंतर्गत दो भाग आते हैं। एक होता है बहिरंग साधना बोल सकते हैं, और दूसरा है अंतरंग साधना। तो बहिरंग साधना के अंतर्गत कुछ पार्ट आते हैं, जो प्रकार गिरे हैं, जिसमें है नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो ये क्या है? तो ये कोई बात सत्य होती है, कोई बात असत्य होती है, नित्य है अनित्य है। कुछ वस्तु नित्य होती है, कुछ अनित्य वस्तु होती है। इसको प्रामुख्य से समझना, यही तो विवेक है। उसके बाद आता है वैराग्य। इसे हम भोग विलास और कर्म फलों के सर्वथा विमुख हो जाना, इसे वैराग्य बोला। बाद में आते हैं समाधि। समाधि, इसमें शम, दम, तितिक्षा, उपरति, समाधान और श्रद्धा, ये 6 बातें आती है, जिससे षट संपत्ति कहते हैं। इसका वर्ण आगे मिलेगा कुछ बातों में। बाद में आता है शम। शम यानी इंद्रियों के विषयों को संयम करके आत्मा को चित्त में लगाना, इसे बोला है शम। बाद में है दम। विषयों से इंद्रियों को हटाकर उन्हें स्थिर रखना, इसे दम कहते हैं। बाद में आती है उपरति। फलिच्छा शून्य रखकर, कोई बात की इच्छा मन में रखकर न रखते हुए कर्मों को भगवान के केंद्रित करना, इसको कहते हैं उपरति। बाद में तितिक्षा। मान अपमान, सुख दुख, शीत उष्ण, ये सभी बातों का पश्चाताप न करते हुए तितिक्षा रहना, अच्छा करते रहना, अपनी सहनशीलता बढ़ाते, समाधान, संतोष कहते हैं। परम ब्रह्म के तत्पर होके तथा उसे जागरूक करने का प्रयास कर, तो हर बात पर समाधान रखना। श्रद्धा, फेथ। गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य में विश्वास कर, इसे को हम श्रद्धा बोलते हैं। तो ये सब बातें बहिरंग के अंतर्गत आती। इसी प्रकार ज्ञान योग के अंतर्गत अंतरंग साधना भी आती है, जिसमें श्रवण आता है। जिस हमने भक्ति योग के अंतर्गत देखा श्रवण, यहाँ पर भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए श्रवण महत्वपूर्ण बताया है कि विशेषता है वो उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसको जानना, उसका अभ्यास करना, यही तो ज्ञान के अंतर्गत है। इसको है श्रवण। दूसरा है मनन। ईश्वर के बारे में सुनना और अपने ज्ञान की प्राप्ति करना, उसका चिंतन करते रहना और मनन करते रहना,
इसको हमने कहा। तो अपने ज्ञान में विकास होगा। बाद में निधि निधि साहस, जिसके अंदर भिन्न तत्व भावनाओं को हटाकर अपने मेडिटेशन या ध्यान में रहना, इसी को बोला है निध्यासन। और आखिरी का है समाधि, जिसमें ध्यान धारणा को अपना ध्येय समझकर विभिन्न भेदों को हटाकर एक ही ब्रह्म पर विभिन्न रुचियों को चित्त को वहां पे एकाकार करना और समाधि प्राप्त करने का अभ्यास करना, ये तो ज्ञान के अंदर। उसके बाद है महत्वपूर्ण है कर्मयोग। कर्मयोग काफी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस हमारे से विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं और कर्म शब्द की उत्पत्ति क्रू धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है शुद्धि क्रिया, प्यूरिफिकेट प्रोसेस, और चित्त विपेक्ष एवं क्लेशों को हटा दूर करना और आत्मज्ञान की प्राप्ति करना लिए कर्म मदद करता है। तो कर्मयोग ये सिद्धांत अंतर्गत छह सिद्धांत सुख दुख मृत्यु जन्म के चक्रों से जिम्मेदार होता है ऐसा और मनुष्य कहा जाता है, और मनुष्य को कर्म बंध से डालते हैं। कर्मयोग इस चक्र के मुक्ति मिलाने को मदद करता है। तो इस प्रकार विकर्म और अकर्म ऐसे दो प्रकार गिरते हैं। तो विकर्म जो कर्म सिद्धांत के अनुसार क्रिया प्रक्रिया श्रृंखला को जन्म देते हैं वे विकर्म कर्म है, और यह क्लेश कारक होते हैं। कि कुछ क्लेश अच्छे नहीं होते और कुछ अच्छे भी होते हैं, इसे कहा है। अच्छे विचार भी होते हैं, बुरे विचार भी होते हैं, तो इसी को ही विकर्म कहा। बाद में अकर्म, इसके अंतर्गत जो कर्म क्रिया प्रक्रिया श्रृंखला को भंग करता है, डिस्टर्ब करता है अपने कार्य को, उन्हें अकर्म कहते हैं। अकर्म का अर्थ है कर्म रहित ऐसा नहीं, यह क्लेश रहित होते हैं। सभी कर्मों को अकर्मों में परिवर्तित करने की कला ही कर्मयोग है। तो जिस प्रकार एक झाड़ लगाने के लिए हम बीज डालते हैं, उसका पेड़ बनता है, पेड़ से फूल आते और फूलों से फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए एक अच्छे विचार मन में लाना, अनेक उच्च विचारों को कर्म कहा गया है। उसके निर्माण में स्वभाव नियंत्रित होता है और उस स्वभाव के कारण चरित्र निर्माण होता है। तो हम कर्म के बारे में थोड़ा सा और सोचेंगे कि फल की अपेक्षा न करते हुए एवं अहंकार को नियंत्रण में रखते हुए कर्म करते रहना बहुत जरूरी होता है। अच्छे चरित्र के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए अच्छे विचार, तात्विक विचार मन में लाना बहुत जरूरी है। आपने गीता के अंदर का महत्वपूर्ण एक कर्मण्यवाद श्लोक है, जो कर्मण्यवादिका से मां फलेतु कदाचन जो दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साधक व्यक्ति कर्म के माध्यम से योग का अभ्यास करता है, वो पूर्णतः
मन में किसी भी प्रकार की फल का विचार न रखते हुए योग अभ्यास करते रहें, तो हम अपनी प्राप्ति कर सकते हैं। अपने कर्तव्य करते रहने का यह महत्व बोला है।